नकल का खेल। लेखक जीवनानंद दास। मृणाल ने जब मुख फेर कर कहा, माइका नहीं है तो क्या हुआ, क्या सबका होता है, तब देवभक्त सिर झुकाए न जाने किस अतल गहराई में डूबता जा रहा था। मृणाल रुकी नहीं, अपने आप में ही कहती रही, माइका ऐसा हो भी तो क्या सब उसकी चौखट पर धिनगन करके पड़े रहते हैं क्या? सुनो तो सही, कितनी लड़कियां कितनी बार मायके जा पाती हैं? असल में कितनी बार की बात नहीं थी, मृणाल को तो एक बार भी जाने लायक जगह नहीं मिल रही थी। देखिए, देवव्रत ने जब साल भर पहले इस लड़की से विवाह किया था, उसने सोचा था कि केवल मृणाल के इस रूप से ही वो अपने जीवन को मुग्ध कर लेगा, जैसे सुंदरता कोई ऐसी चीज हो जिसे जब चाहे गढ़ा जा सके। मगर सोचकर देखिए तो, क्या एक तुच्छ जूही के फूल को भी मनुष्य अपने हाथ से बना सकता है? देवव्रत ने शायद सोचा था कि स्त्री की रुचि, उसकी समझ, यहां तक कि उसका चरित्र, सब कुछ मन मुताबिक गढ़ा जा सकता है। संसार की संपन्नता भी तो केवल अर्जित कर लेने की वस्तु है। लेकिन रूप, सौंदर्य को जीवन में खिलाने के लिए मनुष्य की कोई प्रतिभा या कोशिश काम नहीं आती। वो तो एक अंधी, अनियंत्रित सृष्टि का खेल है। सृष्टि से वो दुस्साध्य दक्षिणा देवव्रत को मिली थी। वो रूप की सुधा किसी और ने कहीं और बैठकर शायद सृजन की थी और अपनी सनक में बांट दी थी। देवव्रत को अपने दाम्पत्य जीवन में वैसी ही एक रूपवती संगिनी मिली थी। इसके बाद का हिस्सा देवव्रत ने सोचा था कि अपनी शक्ति और साधना से गढ़ लेगा। अपनी रिक्तता, लड़की की चरम निर्धनता, उसके चरित्र के भीतर का वो अभाव और तमाम विसंगतियां, इन सब सत्यों को देवव्रत पिछले 1 साल से सिर झुकाकर स्वीकार कर रहा था। उसने सोचा था एक दिन वो ये सब सुधार लेगा। अगाध पैसा कमाने की क्षमता उसमें है, बस एक बार मैदान में उतरने की देर है। एक नारी के चरित्र को मधुर बनाना क्या उसकी शक्ति के बाहर है? मृणाल आज चाहे जितनी भी अस्पष्ट या कर्कश क्यों न लगे, देवव्रत का विश्वास था कि वो एक दिन इस लड़की को अपने जीवन के योग्य कोमल और सघन बना लेगा। विधाता जहां प्रसन्न होकर मृणाल का रूप दे चुके हैं, वहां मनुष्य की कार्यक्षमता से बाकी सब क्यों नहीं गढ़ा जा सकेगा? लेकिन हाय, इस 1 साल में देवव्रत ने खुद को केवल विफल होते देखा। देवता के आशीर्वाद से मृणाल अपने रूप के साथ वैसी ही अक्षुण्ण बनी रही, लेकिन देवव्रत की अपनी अकर्मण्यता के कारण उनके जीवन का आनंद कभी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। देवव्रत सिर झुकाए केवल सोच रहा था, आगे बढ़ेगा क्या? क्या कभी शुरू भी हुआ? क्या कभी होगा भी? आज उसे लग रहा था कि यदि मृणाल को किसी उपयुक्त व्यक्ति के हाथ में सौंप पाता, तो शायद वो एक लंबी सांस लेकर चैन पाता। जीवन से अब उसे कोई आकांक्षा नहीं है, ना रूप की प्यास, ना किसी और चीज का मोह। वो तो बस इस अनचाहे शीत को चुपचाप सहने के लिए थोड़ी शांति चाहता है। वो मृणाल को दुनिया के किसी भी आश्रय में भेज देना चाहता है। उसका भला हो, उसे संपत्ति मिले, मृणाल की रुचि के अनुसार उसे सब कुछ मिल जाए, यही देवव्रत की मुक्ति होगी। आज देवव्रत की अपनी कोई रुचि, धर्म या मत का कोई वजूद नहीं रहा, लेकिन उसे छोड़कर वह मृणाल को दुनिया में कहां खड़ा करेगा? वैसी तो कोई जगह ही नहीं। मृणाल के मायके की बात हो रही थी। वो आश्रय मिटे अब 10-12 साल होने को आए। दुनिया से वो मिट चुका है। मृणाल और उसके 2 भाई बहन भाग्य के भरोसे बड़े हुए हैं। विवाह की शुरुआत में मृणाल जब इन दुखों का जिक्र करती, देवव्रत उसे कितनी सांत्वना देता था। लेकिन आजकल इस अभाव और दरिद्रता की बात उठाकर देवव्रत मृणाल के साथ कभी-कभी थोड़ा विनोद कर लेता है, मृदु परिहास कर लेता है। कुछ देर से पत्नी के साथ वैसा ही एक स्निग्ध उपहास का खेल चल रहा था, मानो इस ठिठोली की स्निग्धता के लिए वही जिम्मेदार हो। इस तमाशे की आड़ में यदि कहीं कोई कष्ट छिपा हो, तो क्या वास्तव में किसी को चोट पहुंचाना उसका लक्ष्य था? लेकिन मृणाल को जब दर्द हो रहा था, देवव्रत को न जाने क्यों वो देखकर बुरा नहीं लग रहा था। वो चाहता था कि लड़की जीवन को थोड़ा समझे, वेदना के माध्यम से उसे पहचाने। केवल लाड़ और दुलार में बिगड़कर क्या मृणाल कभी जीवन को समझ पाएगी? देवव्रत अपनी पत्नी को सांसारिक सुख सुविधाएं नहीं दे सका, ये सच है, लेकिन उसने उसे जी जान से प्रेम दिया है। इस 1 साल उसने पत्नी को हर पल अपनी आंखों के सामने रखा है।
गरीब के संसार को माया ममता से संवार कर जितना सुखद बनाया जा सकता है उसने वो सब किया है। लेकिन फिर धीरे धीरे देवव्रत को लगने लगा ये पूरा मामला जैसे एक कठपुतली का खेल हो। यदि उसकी आय का कोई रास्ता होता या मृणाल उसे अपने हृदय की वो गहरी तड़प समझने देती तो भी कोई बात थी। लेकिन जीवन असल में अभिनय के अलावा और क्या है? अभिनय ही तो है। फिर भी मृणाल के साथ इस नकल के खेल में देवव्रत को एक थका देने वाला नशा हो गया है, दुनिया के वास्तविक जीवन के एक चरम सत्य के साथ। एक समय नारी के लिए जो कामना और संताप उसे जलाता था वो आग वाली जगह आज उसके हृदय में कहीं नहीं है। जीवन कई तरह से लूटे जाने के बाद भी कठोर नहीं हुआ बल्कि और भी कोमल हो गया है। एक समय देवव्रत का प्रेम और कामना दुनिया की रूपवती लड़कियों के पीछे एक अस्पष्ट छाया की तरह घूमती थी। आज मृणाल को पाकर वो सघन और स्पष्ट हो गई है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उसके भीतर अब कोई कामना का दबाव नहीं है, यहां तक कि प्रेम का दबाव भी जैसे नहीं रहा। जिस प्रेम में थोड़ी सी कामना वासना ही काफी है, वो प्रेम यदि वास्तव में प्रेम है तो देवव्रत के हृदय का वो हिस्सा जो दुनिया के किसी भी दर्द से स्पष्ट नहीं हो रहा था, आज मृणाल को पाकर उसे जैसे एकमात्र वास्तविक व्यथित मिल गया है। लड़की खुद तो कुछ नहीं समझती, लेकिन सोच कर देखिए, दुनिया में मृणाल से बड़ा दया का भिखारी और कौन है? एक समय अस्पष्ट रूप से देवव्रत पूरी दुनिया के लिए जो दुख महसूस करता था, उस पूरी दुनिया को आज मृणाल ने अकेले ही निगल लिया है। वो जैसे कह रही हो, तुम्हारे पास जो कुछ है सब मुझे दे दो। देवव्रत सिर झुकाए सोच रहा है, दे तो रहा हूं, तुम्हें छोड़कर और किसे दूं? इसे यदि दया कहना चाहो तो दया ही सही, और प्रेम कहना चाहो तो वो केवल तुम्हारे लिए है। लेकिन दुनिया की तमाम वासना और आकांक्षा की उत्तेजना जब इस आंसू भरे समुद्र को स्पर्श करती है, तभी वो चकनाचूर होकर रिक्त हो जाती है। तब उन सबका कोई मूल्य नहीं रह जाता, एकदम तुच्छ उपहास की वस्तु जैसी हो जाती है। सिर उठाते हुए देवव्रत सोच रहा है, हां, ऐसा ही होता है। देवव्रत को लग रहा है कि यदि इस परिपूर्ण रूप से के लिए इतना दुख सहना पड़ता है, तो विधाता अपने उस घृणित कीट के लिए न जाने कितनी करुणा महसूस करते होंगे। मगर देखिए, सबसे घृणित कीट भी हरी घास के आश्रय में राजा की तरह संपत्ति लेकर रह सकता है। लेकिन ये परिपूर्ण रूप सी लड़की आज सबसे बड़ी कृपा की पात्र बन गई है। जीवन किसके साथ कैसा व्यवहार करता है, यही देखने वाली बात है। क्या असली बात यही है? हो भी सकता है। एक गहरी अनुकंपा के जोर पर ही तो ये दुनिया टिकी है। लेकिन मृणाल के भरपूर रूप की एक एक बारीकी आज देवव्रत के अकर्मण्य जीवन के मटमैले जल में प्रतिमा की लकड़ी और पुआल को बाहर निकालने लगी है। पति के जीवन के इस निरर्थकता के विष से संक्रमित होकर जीवन विभत्स होता जा रहा है। इस लड़की को लेकर देवव्रत कतई न्याय नहीं कर पा रहा है। देवव्रत अचानक बोल उठा, ससुराल ना सही, मैं तुम्हें कहीं भेज दूंगा मृणाल। मृणाल ने अभिमान में भरकर कहा, जहां मर्जी भेज दो मुझे छोड़ सको तो तुम चैन पाओगे, मैं तुम्हारी कौन हूं? देवव्रत ने कोमल स्वर में कहा, नाराज मत हो लक्ष्मी, देखने रही हो तुम्हारा शरीर कैसा बीमार पड़ रहा है। मृणाल ने थोड़ा मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, होने दो, यहीं मैं ठीक हूं और कहीं नहीं जाना चाहती। थोड़ा लोककर उसने फिर कहा, संसार में बह रही थी, कभी कोई रास्ता मिलेगा ये सोच भी नहीं सकती थी। जिनके माता पिता नहीं होते उनका कौन होता है बताओ? विवाह करके जो तुमने अपने चरणों में थोड़ी जगह दी है वही बहुत है। यहां तक कि यदि तुम लात भी मारो तो भी इस आश्रय को छोड़कर जाने की शक्ति मुझमें कहां है? शरीर का फिर क्या भला बुरा? देवव्रत ने पूछा, मेरे पास रहकर तुम्हें कोई तृप्ति है मृणाल? मृणाल ने उत्तर दिया, उल्टा कहो, बल्कि तुम ही मुझे देश निकाला दे सको तो चैन पाओगे, है ना? उसके लिए यदि मेरी मृत्यु भी हो जाए तो भी शायद तुम वही चाहोगे। मृणाल कहती रही, मेरे मरने में ही तुम्हारा भला है ना? मुझे लेकर कोई आमोद प्रमोद तो तुम कर नहीं सके। बस रास्ता रोक कर रखी हूं, मैं चली जाऊंगी और रास्ता खाली कर दूंगी। वो जैसे खुद से ही बात कर रही हो। एक दिन दे ही जाऊंगी, अब ज्यादा देर नहीं है, तुम्हें और ज्यादा दिनों तक कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। पिछले अगहन में विवाह किया था, इसी सर्दी में फिर से तारीख तय कर सकते थे नए विवाह की। वो लड़की कैसी होगी ये देखने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन जिज्ञासा तो कभी पूरी नहीं होगी मेरे रहते रहते। उसने अपना क्षीण हाथ आगे बढ़ाकर कहा, देखो हाथ कैसा सूख गया है, लेकिन चेहरा हाथ से कहीं ज्यादा सफेद है।
मृणाल जितनी बार मुख फेर कर देख रही है, देवव्रत को वो उतनी ही भयावह लग रहा है। मृणाल ने कहा, देखो चूड़ियां कैसी ढीली हो गई हैं। विवाह के समय इन गोल मटोल हाथों में पहनने में कितनी तकलीफ होती थी, और अब अपने आप ही खुलकर गिर जाती हैं। मेरे हाथों में ये और रहना नहीं चाहती। क्यों रहेंगी? इनका समय हो आया है ना। क्या मुर्दे के हाथ में चूड़ियां रहती हैं? मृणाल मृत्यु के बारे में सोचते ही सिहर उठी। उसका पूरा नग्न और क्षीण हाथ कांप उठा। देवव्रत ने उसे स्पष्ट देखा, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस आसन्न मृत्यु के भीतर भी मृणाल जैसे एक अद्भुत माधुर्य खोज रही है। घूम फिरकर उसने मृत्यु की ही बात छेड़ी। इन सोने की चूड़ियों का क्या होगा बताऊं तो मेरे मरने के बाद? चिता में जलाने तो मैं नहीं दूंगी। इतना महंगा सोना वैसा काला गंदा करने की किसकी इच्छा होती है? छी, ऐसा नहीं होगा। मृणाल थोड़ा आश्वस्त होकर गर्दन फेर ली। फिर मुख फेरकर थोड़ा पीड़ा के साथ कहा, हालांकि एक दिन तुमसे कहा था कि चिता में दे देना, फिर भी। मृणाल अचानक एक धक्का खाकर रुक गई। देवव्रत की ओर सीधे मुड़कर बैठी। कहा, ये मेरे बड़े कष्ट की चीजें हैं। तुम्हारे इतने अभाव के बीच भी इन्हें बेचना तो दूर की बात, गिरवी रखूं ऐसा ख्याल भी नहीं आने दिया। ये तुम किसी को देना मत। देवव्रत ने विषण्ण स्वर में कहा, किसे दूंगा भला? मृणाल बोल उठी, जिससे विवाह करोगे उसे। क्या मैं रोक पाऊंगी? चूड़ी तो चूड़ी, तुम तो सब कुछ दोगे उसे। मुझे जितनी प्यार और लाड़ की बातें कही हैं, सब फिर से उसे कहोगे? इसके बाद कुछ देर चूड़ियों की बात भूल गई मृणाल। उसके गहनों के नाम पर तो वे सोने की चूड़ियां ही थीं। विवाह की रात लॉकेट जैसा एक छोटा हार एक धागे की तरह उसके गले में झूल रहा था। उसके परम दारिद्र्य और ना जाने किसके उस संकुचित दान को वो विभत्स रूप से उभार रहा था। लेकिन विवाह की रात ही वो चोरी हो गया था। उसके बाद से मृणाल अपने शरीर की उज्जवल स्वरनाभा, अपने रूप, यहां तक कि देवव्रत के प्रेम से भी ज्यादा उन चूड़ियों को सीने से लगाकर ही तृप्ति पाती आई है। फिर चूड़ियों की बात उठी। मृणाल ने कहा, यदि कोख से कोई बेटी पैदा करती तो उसे ही दे जाती, वही सबसे अच्छा होता। बिटिया की चूड़ियों में तब और कोई हाथ नहीं लगा पाता। पिता होकर तुम भी नहीं पाते, और उसकी सौतेली मां की भी हिम्मत नहीं होती तुम्हारे सामने। लेकिन जब वो नहीं हुआ, तब इन्हें चिता में देकर जला देना ही अच्छा है। जलते जलते कम से कम एक तृप्ति तो मिलेगी, वरना कोई और लड़की ये सब छीन ले जाएगी, ये मैं कैसे सहूंगी। देवव्रत ने बेचैन होकर कहा। मैं उठा। मृणाल ने पति की चादर पकड़कर उसे रोक लिया। कहा, नाराज मत हो, मैं और कितने दिन हूं बताओ, मुझ पर नाराज नहीं होना चाहिए। वास्तव में ये लड़की जैसे अपनी मृत्यु की तारीख मन ही मन तय कर चुकी है। वहां से और हिलने डुलने का कोई रास्ता नहीं है। मृणाल ने कहा, ये चूड़ियां मेरे साथ ही दे देना, या यदि तुम मुझसे एक प्रतिज्ञा कर सको तो तुम्हें दे जाऊंगी। उसने धीरे से सिर उठाकर कहा, या तो बेच देना या फिर छिपा कर रखना, उसे मत देना। बात रख पाओगे ना? मृणाल ने सिर हिलाकर खुद ही कहा, नहीं पाओगे, जानता हूं। तुम्हारा बड़ा दया माया वाला शरीर है। मुझे जितना प्यार किया है वो बहुत है। पता नहीं कोई पति अपनी पत्नी को इतना प्यार कर सकता है या नहीं। मैं उसी में तृप्त हो गई हूं। लेकिन फिर भी उसे तुम मुझसे भी दुगना प्यार करोगे। क्यों जानते हो? मुझे खोकर तुम्हारे मन में इतनी हाहाकार होगी कि उसे तुम एक पल के लिए भी नहीं छोड़ पाओगे। सोचोगे ये भी कहीं खो ना जाए। मृणाल ने करुण स्वर में कहा, मैं यदि पहली न होकर दूसरी बार आती, इस लाड़ पर और कितने अरमान होते मेरे। अब वो सब नहीं सोच सकती। उसने एक एक करके हाथ की चूड़ियां खोलकर देवव्रत के पैरों के पास रख दी और कहा, इसीलिए कह रही हूं, उसे ये सब तुम दिए बिना नहीं रह पाओगे। मृणाल की मुट्ठी बंद थी। अचानक उंगलियां फैलाते ही देवव्रत को लगा जैसे हाथ एक ठूठ पक्षी के पंजे जैसा हो। उंगली से अंगूठी उतारते हुए मृणाल ने कहा, और यही गहनों में मेरा सब कुछ यही है, लेकिन यह भी तो कम नहीं है। कितनों के पास ही होता है। जीवन की इस थोड़ी सी कोमलता का ही क्या अर्थ होता। उनका यह दाम्पत्य जैसे एक अबोध जुगनू की तरह था। देवव्रत ही जानता है कि किसके पास कितने गहने होते हैं और किसके पास नहीं। मृणाल के इस अस्पष्ट अनुभव को तोड़ने की रत्ती भर इच्छा उसमें नहीं थी। मृणाल का ये अंधापन और अंधकार ही तो देवव्रत को हर दिन क्षमा करके जीवन के पथ पर चलने दे रहा है। वरना तीखे अनुभव और श्लेष के साथ यदि मृणाल उसके जीवन का हिसाब मांगती तो शायद वो एक जहरीली मकड़ी के लार के जाल में फंस जाता। मृणाल ने कहा,
सब तुम्हारे पास छोड़ गई, तुम जो चाहो करो। मृणाल देवव्रत की गोद में सिर रखकर धीरे धीरे सो गई, जैसे एक मैना का बच्चा। उड़ना नहीं सीखा, राह की दिशा नहीं जानता, जीवन के तमाम थपेड़े खाकर अंततः अपने नीड़ में ही लौट आया है। मां के गर्म पंखों के नीचे सर्दी की रात शांति से काट रहा हो जैसे। देवव्रत ने अपनी चादर से मृणाल को आपाद मस्तक ढक दिया। वो सोच रहा है, दुनिया में जो प्रेम के नाम से जाना जाता है, मैं तो उसका कुछ भी अनुभव नहीं कर रहा हूं। कोई आकांक्षा, कामना या चरितार्थता यहां नहीं है। फिर भी लग रहा है हृदय की इस सघन हाहाकार को लेकर इस तरह अनंत काल तक बैठा रहा जा सकता है। देवव्रत सोच रहा है, यदि वो मृणाल के लिए केवल एक प्रेमी का दबाव महसूस करता तो शायद बहुत पहले ही ये प्रेम का नशा जलकर राख हो जाता। लेकिन मृणाल ने उसे किस एक आंसू और अनुकंपा के जाल में बांध रखा है। विधाता की श्रेष्ठ कृति को बांध रखने के लिए इससे बड़ा कुछ क्या और कहीं है। मृणाल के पास देवव्रत भी सो गया। एक और सर्दी की रात बीत गई, लेकिन जीवन तो केवल 2 सर्दी की रातों की कहानी नहीं है। पाला और अंधकार, इन दोनों के बीच साथ साथ अनंत नींद का नाम यदि जीवन होता, या अखंड जागरण। लेकिन इनका जीवन तो इनकी रुचि या जरूरत के अनुसार नहीं चलेगा। सारा जीवन चलता है एक अजीब सनक के नियम से। देवव्रत और मृणाल भी उसी सनक के एक एक खंड के अभिनय मात्र कर रहे हैं। अगले दिन देवव्रत ने कहा, मैंने सब तय कर लिया है मृणाल। मृणाल ने पूछा, क्या तय किया? देवव्रत ने बताया, नई दिल्ली अनादि लोग जा रहे हैं, 3-4 महीने रहेंगे, मैं वहीं तुम्हें भेज रहा हूं। दिल्ली? मृणाल ने कभी सोचा भी नहीं था। उसकी कल्पना की दौड़ ज्यादा से ज्यादा धनबाद या घाटशिला तक ही थी। वो कुछ देर स्तंभित रही। देवव्रत कहता रहा, नई दिल्ली में ही तुम लोग रहोगे। वहां अनादि के बड़े ताऊजी हरिंद्र बाबू हैं, उनकी 4-5 बेटियां भी हैं। मृणाल ने उत्सुक होकर पूछा, हमारी उम्र की लड़कियां हैं ना? देवव्रत ने कहा, हाँ, सब तुम्हारी उम्र की हैं। उनके साथ घूमकर बहुत मजा आएगा। हरिंद्र बाबू की पत्नी थोड़ी उम्रदराज जरूर है, लेकिन अभिभावक की तरह वैसी एक महिला का होना तो जरूरी है। मृणाल बहुत खुश होकर बोली, हाँ। देवव्रत ने बताया कि नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली में देखने लायक कितनी चीजें हैं। उसने काफी देर तक दिल्ली की कहानियां सुनाई। 3-4 साल पहले वो खुद एक बार किसी काम से दिल्ली गया था 6 महीने रहने के लिए। आज भी दिल्ली को लेकर उसके उत्साह का अंत नहीं है। वो मृणाल को शहर की शान और शौकत समझाना चाहता था, लेकिन मृणाल बहुत थोड़े में ही तृप्त हो जाती है। अति सूक्ष्म चीजों की ही वो कल्पना नहीं कर पाती। वो बहुत अनुभवहीन है। कहानियां थमी एक समय। मृणाल ने धीमे स्वर में पूछा, पैसों का इंतजाम किया है? देवव्रत ने कहा, सब हो गया है। जाकर रहूंगी जहां, वहां क्या पैसे नहीं लगेंगे? दोगे भी तो हरिंद्र बाबू नहीं लेंगे। फिर भी मैं तुम्हें 300-400 रुपए साथ दे दूंगा। 300-400? मृणाल जैसे आसमान से गिरी। जीवन में उसने एक साथ 30 रुपए से ज्यादा नहीं देखे थे। इतने पैसे कहां से मिले तुम्हें? देवव्रत मुस्कुराया, वो एक रहस्य है। मैं इतने पैसे अपने पास कैसे रखूंगी? अनादि को ही दे दूंगा ना होगा तो। मृणाल ने थोड़ा सोचकर कहा, नहीं, मुझे ही देना। मैं बड़ा संदूक ले जाऊंगी, उसके नीचे बहुत सावधानी से रख दूंगी, डरना मत तुम। पैसों के प्रति उसका ये खिंचाव मृणाल की क्षुद्रता नहीं है, ये उसके अभाव के संसार की संचय प्रवृत्ति मात्र है। दरिद्रता में ये चीज और भी स्पष्ट होकर उभरती है। देवव्रत ने कहा, ठीक है, तुम ही लेना, और गर्म कपड़े कलकत्ता से अनादि लोग ही तुम्हें खरीद देंगे। मृणाल ने पूछा, दिल्ली में क्या बहुत सर्दी है? देवव्रत ने कहा, सर्दी तो है ही, हमारे देश से कहीं ज्यादा। मृणाल ने कहा, लेकिन अनादि बाबू को तो मैं अच्छी तरह नहीं जानती, और हरिंद्र बाबू को भी कभी नहीं देखा। देवव्रत ने शांत गले से कहा, जानोगी क्यों नहीं, विवाह से पहले भी तो तुम लोगों की कुछ जान पहचान थी, सुना है। मृणाल चौंक उठी, किसने कहा? क्यों, अनादि नहीं तो कहा। मृणाल थोड़ा लज्जित होकर सिर झुका ली, बोली, ओह, वो और क्या, वही बस से स्कूल जाने के रास्ते में या बोर्डिंग में रहते समय इंदिरा के घर 2-4 दिन जाकर जो थोड़ी मुलाकात हुई। देवव्रत ने कहा, तुम अगहन से फागुन तक 3 महीने रहोगी। वे यदि शिमला जाएं और तुमसे अनुरोध करें तो तुम वहां भी जा सकती हो। मृणाल ने व्यथित होकर कहा, 3 महीने तुम मेरा मुख देखे बिना रहोगे? क्या ये मेरे लिए कम सजा है? इसके बाद भी तुम मुझे कहीं और भेजने की बात सोच सकते हो। मैं तो सोच भी नहीं पा रही तुम्हें छोड़कर ये 3 महीने में कैसे काटूंगी। देवव्रत ने उसे सांत्वना दी, वहां बहुत आनंद है मृणाल, उत्सव है। हमारे इस नीरस जीवन जैसा वह नहीं है। जाओगी तो समझ जाओगी।
आनंद के समय देखते देखते ही कट जाते हैं। मृणाल लेकिन आश्वस्त नहीं हो सकी। बोली, मुझे फुर्सत नहीं चाहिए, मैं सिर्फ तुम्हारे पास आश्रय और शांति चाहती हूं। देवव्रत ने मन ही मन सोचा, वह भी तो वही चाहता है, लेकिन अब वह होने वाला नहीं है। मृणाल ने कहा, तुम भी चलो ना मेरे साथ। देवव्रत ने बताया कि उसके लिए 3 महीने समय बर्बाद करना असंभव है। मृणाल ने कहा, क्यों, वहां भी तो नौकरी ढूंढ सकते हो तुम। देवव्रत कुछ देर स्थिर रहा, फिर बोला, मैं तो पहले 6 महीने वहां काम कर चुका हूं, लेकिन रख नहीं पाया। हमारे लायक कोई काम वहां होना असाध्य है। तब उम्र थी, साहस था, तब भी कुछ नहीं हुआ। अब और बंगाल के बाहर काम करने की मेरी कोई रुचि नहीं है। मृणाल ने हैरान होकर पूछा, तो मुझे इतनी दूर क्यों भेज रहे हो? देवव्रत ने लंबी सांस लेकर कहा, निकट दूर की बात नहीं, ऐसी एक अच्छी जगह और अच्छा समय मुझे और कहीं नहीं मिल रहा था। मृणाल ने अभिमान के स्वर में कहा, लेकिन जाने की जरूरत ही क्या है, बताओ। इन 300-400 रुपयों से क्या हम यहीं परम सुख से नहीं रह सकते थे? देवव्रत जानता है वैसा होता, लेकिन इस देश की हवा पानी में मृणाल का रुग्ण शरीर तो किसी भी तरह नहीं सुधरेगा। मृणाल ने कहा, मैं अकेली वहां इतने पैसे खर्च करके मजा करूंगी, और तुम यहां? उसका गला भर आया। देवव्रत पत्नी के पीले चेहरे की ओर देखकर सोचा, वास्तव में क्या वो वहां जाकर कुछ आनंद ले पाएगी? केवल पश्चिम की हवा तो शरीर सुधारती, मन भी तो लगता है। ऐसा मन लेकर जाएगी तो उसका शरीर सुधरेगा या नहीं, कौन जाने। देवव्रत ने आश्वासन देते हुए कहा, शौक पूरा करने के लिए तुम्हें नहीं भेज रहा मृणाल, नितांत आवश्यकता के कारण भेज रहा हूं। शरीर पहले सुधारो, वरना जीवन का कोई स्वाद ही तुम नहीं पाओगी। वह किस साध या आकांक्षा की बात कर रहा है, ये मृणाल लज्जित होकर ही जानती है। देवव्रत ने फिर कहा, मैं भी तो कुछ दिन बाद कलकत्ता चला जाऊंगा नौकरी के लिए, यहां अकेले रहकर क्या करोगी तुम? मृणाल खुश होकर बोली, तुम यदि 3 महीने से पहले नौकरी पा जाओ तो दिल्ली से मुझे खुद आकर ले जाना। लेकिन देवव्रत ने सिर हिलाया। वह जानता है 32-33 साल की उम्र में सब अवसर खो देने के बाद कलकत्ता की उस कठिन लड़ाई में वह अब नहीं लौट रहा। वह केवल मृणाल के सामने एक झूठे अभिनय का आश्रय लेकर जीना चाह रहा है। अपने जीवन की ग्लानि और धिक्कार को वह वंचना की आड़ में ढककर रखना चाहता है। उसने सोचा, दुनिया यदि कदम कदम पर उसे धोखा देती है तो वह ही क्यों न करे। मृणाल का यह अनुभवहीन अंधकार ही उसके लिए अच्छा है। दिल्ली के ये 3 महीने उसके उस अंधे विश्वास को कितना बचाकर रख पाएंगे, यही देखने वाली बात है। देवव्रत सोच रहा है, मृणाल की कोई संतान नहीं है, वह केवल एक विषाक्त दुनिया की नारी है। आज वह कुछ नहीं समझ रही है, ठीक, लेकिन 3 महीने बाद यदि वह सब समझ ले और अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढ ले तो अच्छा ही होगा। वह अपनी रुचि और जरूरत के अनुसार जहां मर्जी चली जाए। उस दिन देवव्रत की अपनी रुचि और स्वतंत्रता का भी एक अर्थ बनेगा। आकाश पाताल सोच की इस दुनिया में बुरा क्या है? वैविध्य के आकर्षण में वेदना भी तो ज्यादा दिनों तक सघन होकर नहीं रह सकती। मृणाल पति के करीब आई, बोली, सब विचार करके मुझे लग रहा है जाना ही जरूरी है। मेरा शरीर सुधरना सिर्फ मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी है। देवव्रत ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मृणाल खुशी से बोल उठी, सचमुच मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दिल्ली में रुपए पैसे की चिंता नहीं रहेगी। हरेंद्र बाबू क्या बहुत अमीर हैं? कितनी मोटरें हैं उनके पास? 2-3 होंगी। इंदिरा भी बहुत अच्छी लड़की है। उसकी बहन चारू मेरी एक क्लास नीचे पढ़ती थी। ज्योति दी भी बहुत अच्छी इंसान है। हरेंद्र बाबू भी बहुत मजेदार आदमी हैं, देखोगी। और उनकी पत्नी, वे भी बहुत अच्छी हैं, एकदम अभिभावक जैसी। देवव्रत ने अचानक एक गंभीर बात छेड़ी। जाने से पहले एक बात बता दूं, वहां पुरुषों के साथ या लड़कों के साथ मिलने जुलने में कोई संकोच मत रखना। तुम्हारे मन के भीतर तो अजीब अजीब धारणाएं हैं, जैसे कि मेरे सिवाय और कोई नहीं। मृणाल ने अचानक देवव्रत का मुंह दबा दिया। देवव्रत ने उसका हाथ हटाकर कहा, ये सब लेकिन गलत धारणाएं हैं मृणाल। आजकल की दुनिया ये सब नहीं मानती। प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र है। पति पत्नी के संबंध के बाहर भी जो किसी को श्रद्धा या स्नेह किया जा सकता है, इस अनुभव से तुम चौंक मत जाना। किसी के साथ अन्याय मत करना अपनी अनुभवहीनता से। तुम मुझे प्यार करती हो, जानती हूं,
लेकिन प्राणों की तड़प में किसी एक को प्यार कर लिया है, इसलिए और किसी को प्यार नहीं किया जा सकता। मृणाल ने फिर दोनों हाथों से उसका मुंह दबा दिया। देवव्रत ने इस बार थोड़ा जोर देकर ही हाथ हटा दिए। कहा, किसके जीवन में वास्तविक प्रेम कब आता है, ये कहा नहीं जा सकता। जब मन के भीतर गहरी तड़प महसूस करो, तब उसे दबाकर रखना अन्याय है। शायद जीवन का श्रेष्ठ अवसर ही उसमें खो जाता है। देवव्रत ने उपहास की हंसी हंसकर कहा, इन सब अंधकारों के भीतर पिछड़ जाने की कोई सार्थकता नहीं है मृणाल। मृणाल ने डरे हुए स्वर में कहा, क्या तुम सचमुच इन सब पर विश्वास करते हो? देवव्रत ने उत्तर न देकर कहा, वास्तव में कोई किसी की पत्नी नहीं है, कोई किसी का पति नहीं है। मृणाल ने सिर झुकाकर कहा, तुम शायद केवल कहने के लिए सब कहते हो। तुम्हारी बातों का मतलब मैं नहीं समझती, समझने की जरूरत भी नहीं है। देवव्रत ने कहा, जीवन बहुत बड़ा है मृणाल, किसे कब क्या जरूरत होगी कौन जाने। मैं तुम्हारा पति होकर भी तुम्हें कोई संपत्ति या शांति नहीं दे पाया। सारी उम्र शायद इसी तरह चलना होगा हमें, लेकिन तुम्हारी जैसी सुंदरी लड़की जीवन से बहुत ज्यादा कुछ आशा कर ही सकती है। यदि जानती वे कैसे थे। मृणाल ने होंठ काटकर पूछा, कैसे वे? देवव्रत ने कहा, तुम आज पति पत्नी के जो पुराने आदर्श लेकर बैठी हो, वो आज और नहीं रहे। तुम बाहर जाकर सब देखाओ, उसके बाद जो मर्जी वही करो। लेकिन देवव्रत की आखिरी बातें मृणाल के कानों तक नहीं पहुंची। वो पति की गोद में ही निश्चिंत सो गई है। उसके चेहरे पर एक अनुभवहीन शांति की छाप है। देवव्रत को लगा, दुनिया में कहीं आश्रय नहीं है, इसीलिए क्या मृणाल के लिए उसकी गोद इतनी कीमती है? इस अनुभवहीनता के भीतर क्या एक परम नीड नहीं गढ़ा जा सकता? जा सकता है शायद, लेकिन यह नितांत वैविध्य का आनंद भी तो जीवन ने उसे ज्यादा दिन नहीं दिया। देवव्रत को तो कुछ दिन बाद ही चले जाना है, उसके बाद और कुछ नहीं है। आज की इस गहरी सर्दी की रात की ऊष्मा यदि अनादि होती, यदि ये नींद अनंत काल तक चलती, विधाता यदि इन दो जीवनों की कहानी यहीं खत्म कर देते, तो किसका क्या नुकसान होता? दुनिया की अनगिनत अतृप्त आत्माएं शायद विधाता के इस न्याय को देखकर एक लंबी सांस लेकर चैन पाती। समाप्त। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।